हमने कथा चर्चा किया। 11वां और 12वां स्कंद आज चर्चा करेंगे। और इसमें 3 विषयों की चर्चा हुई है। तो 3 विषय कौन से बाकी थे? हमने मनवंतर सुना, फिर ईश कथा, भगवान की कथा सुनी 9वां स्कंद में, राम भगवान की कथा, 10वें में भगवान कृष्ण की कथा। फिर आता है जो भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करते हैं, या तो जो प्रलय होता है भौतिक सृष्टि का संवरण करते हैं, तो उसको कहते हैं निरोधो मुक्तिर आश्रय। 3 चीजें हैं। तो ये जो शब्द है रोध, रोध अर्थात रोकना, और रोकने को हम प्रत्यय लगा देते, कभी अवरोध लगा देते। अवरोध मतलब कोई कार्य था उसमें अवरोध खड़ा हुआ, रुक गया। तो ऐसे ही अव प्रत्यय लगने से अवरोध हो जाता है, ऐसे नी प्रत्यय लगने से निरोध हो जाता है, तो रुक जाना। तो अभी भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान जो प्रकट हुए थे यहाँ पर, तो हमारी आंखों से खाली ओझल होगी। और उसके विषय में भी चर्चा आती है कि कैसे प्रलय होता है, अलग अलग प्रलय होते, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। तो वो सब वर्णन है, वो विषय को कहा गया है कि निरोध, कि कैसे ये जो सृष्टि हो रही है वो रुक जाती है और भगवान की लीलाएं भगवान संवरण कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है मुक्ति। तो मुक्ति क्या है? तो निरोध का ही एक भाग मुक्ति हो सकता है। जैसे प्रलय में 4 प्रकार के प्रलय है, उसमें अंतिम प्रलय है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय अर्थात हमारे पंच महाभूतों में लीन हो जाते हैं, हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सब लीन हो जाता है, और हम ये भौतिक जगत से पार भगवान के धाम में जाते हैं। तो हमारा जो भौतिक अस्तित्व था वो नष्ट हो गया। तो भौतिक अस्तित्व नष्ट होके क्या हुआ? हम निराकार में लीन हो जाते हैं? नहीं, दूसरे स्कंद में ही व्याख्या कर दिया था, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो अपना जो दूसरे रूप धारण किए भौतिक रूप, उसको छोड़कर हम हमारा स्वरूप धारण करते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान कृष्ण के अंश है, सेवक है। तो भगवान की सेवा का करना वो हमारा स्वरूप है। भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना वो हमारा स्वरूप है। तो मुक्ति की चर्चा 11वें स्कंद में, 12वें स्कंद में आती है। और आश्रय, आश्रय कौन है? आश्रय मतलब आधार। तो आश्रय कौन है उसकी चर्चा आती है। वास्तव में हमने बहुत बार चर्चा किया कि भगवान कृष्ण ही सबका आश्रय है। उनके बिना सब आश्रय वो टिकने वाले नहीं है, वो असत सैन्य है। हमने कितनी बार चर्चा किया कि जब हमको वास्तविक जरूर होगी तो ये सब काम में नहीं आने वाले, भगवान कृष्ण ही काम आने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण वो हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। तो वो चर्चा भी चलती है इसमें। तो हम सबसे पहले देखेंगे, कल हमने जहां अंत किया था, भगवान कृष्ण वृंदावन की लीलाएं पूरी करके द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारका में जाके भगवान बहुत ही मतलब सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सके ऐसे कार्य करते हैं। उसके अंतर्गत 16,108 रानियों से शादी करते हैं। और फिर खाली शादी नहीं करते, लेकिन उनके लिए एक एक महल बनाते हैं। और खाली इतना नहीं, उन महल में भगवान 16,108 रानियों के साथ
एक साथ उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण आज एक रानी के साथ है तो दूसरी रानी के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण एक साथ 16,108 महल में उपस्थित रहते थे। तो इसलिए कल हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को समझना है तो भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। अन्यथा हम सोचेंगे ओ कृष्ण ने इतनी सारी रानियों के साथ शादी किया, अरे कैसे है ऐसे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सबका पालन कर सकते हैं। और 16,108 रूप में भगवान प्रकट होते थे जब महलों में प्रवेश करते थे, और फिर जब राज दरबार में जाते हैं तो फिर से एक हो जाते। और खाली इतना ही नहीं, भगवान के साथ साथ उनके पार्षदों का भी विस्तार इस प्रकार से होता है। तो भगवान का वैभव हमारी सामान्य बुद्धि से समझ में आए ऐसा नहीं है। तो द्वारका में इस प्रकार से आनंदमय समय व्यतीत हो रहा था। भगवान के पौत्र पपौत्र सब प्रकट हुए और भगवान के संग का लाभ लेने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि भी उधर आते थे। ऋषि मुनियों को पता है कि ये भौतिक जगत में अगर कुछ हमारा लाभ करने वाली वस्तु है तो एकमात्र वस्तु है भगवान कृष्ण का जितना संग हो, भगवान कृष्ण के भक्तों का जितना संग हो, भगवान कृष्ण की जितनी सेवा हो, वो ही हमारे साथ जाने वाला। इसलिए ऋषि मुनि हमेशा उसमें लगे रहते। उनको भौतिक चीजों से पड़ी नहीं, ये इकट्ठा करो वो इकट्ठा करो। लेकिन जिसकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई, वो सोचता है मेरा बैंक बैलेंस मुझे बचाएगा, मेरा रिलेटिव बचाएगी, मेरी डिग्री बचाएगी मुझे। लेकिन ऋषि मुनि समझ गए ये सब बचाएगा नहीं, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं वो। तो द्वारका में सब आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने। तो एक बार ऐसे ही सब ऋषि मुनि आए थे, बैठे थे, सत्संग चल रहा था, भगवान की लीलाओं की कथा वार्ता चल रही थी। और उधर पास में यदुवंश के सब बालक खेल रहे थे। तो उन बालकों ने एक खेल किया और उसमें एक बच्चे को गोद में ऐसे ही लोचा करके ऐसे कपड़े घुसा दिए और उसको साड़ी पहना दिया। और ये ऋषि मुनियों के पास जाके ऐसा नाटक करते हैं कि ये स्त्री अभी बच्चे को जन्म देने वाली है और वो उत्सुक है कि उसके गर्भ में क्या है, वो जानने के लिए उत्सुक है। तो आप बताइए। तो ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि ये बच्चे हमारी मजाक कर रहे हैं और गुस्से में आकर उनको शाप दे देते हैं कि उसकी गोद से एक लंप, एक टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा प्रकट होगा और वो तुम्हारे वंश का नाश का कारण बनेगा। तो अभी लगेगा अरे इतने खानदानी बच्चे थे ये, इन्होंने कैसे ऐसा काम कर दिया। और ऋषि मुनि भी इतने आगे बढ़े थे, उन्होंने कैसे ऐसा काम कर दिया। जैसे भागवतम की शुरुआत में भी वर्णन आता है, परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि के गले में सांप डाल देते मरा हुआ प्यास के कारण। तो इतने बड़े राजा, इतने तपस्वी, उन्होंने कैसे ऐसा कार्य किया। तो वहां पर भी आचार्यगण समझाते हैं कि कैसे भगवान की योग माया से प्रभावित होकर परीक्षित महाराज ने ऐसा कार्य किया। और ऐसे ही यहां पर भी भगवान की इच्छा से ये सब कुछ चल रहा था। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान अभी ये सब भार कम करना चाहते। भगवान भार कम करने के लिए आए थे ना। तो पहले तो कृष्ण और बलराम ने बहुत सारे असुरों को मार दिया। उसके बाद में क्या किया, बाद में द्वारका गए। द्वारका से कहां गए, हस्तिनापुर गए। भगवान की माया या कुछ भी बोला जाए, वो अपनी माया में मस्त है।
ऐसे भक्ति होनी चाहिए हमारी। आसपास में जो चले चले, हम भगवान की स्मरण में, भगवान की सेवा में लीन होने चाहिए। दुनिया क्या कर रही है हमको कुछ पड़ी नहीं, लेकिन हमारा उल्टा होता है। कथा में बैठे, कथा में जो हो, हम हमारी मस्ती में लगे हैं। कलयुग का प्रभाव है। तो कृष्ण बलराम ने सब असुरों का वध कर दिया था और फिर हस्तिनापुर गए, और हस्तिनापुर भी पृथ्वी का भार कम किया। कैसे किया? महाभारत का आयोजन करके। तो भगवान आए थे इसलिए, ये जो असुर थे उनको सबको प्रताड़ित करने के लिए, उनका नाश करने के लिए। तो भगवान प्लानिंग कराते, सब आयोजन कराते, कैसे कैसे इनका वध हो। अभी भगवान ने देखा कि बाकी सब का वध हो गया है, अभी मुझे मेरा जाने का समय आया, लेकिन ये जो मेरे वंशज है उनको मैं छोड़ के जाऊंगा तो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता फिर। तो इसलिए अच्छा नहीं है कि मैं उनको छोड़ के जाऊं, मैं पहले उनको भगवत धाम पहुंचाता हूं। तो भगवान उनको भेजने के लिए लीला करते हैं कि कैसे वो अंतर ध्यान हो। तो इसलिए ये लीला का एक भाग है कि उनको ये श्राप मिला, और भगवान दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय है। उनका श्राप लगा तो वो कोई नहीं बच सकता। जो भगवान का भक्त होता है, जैसे उस ब्राह्मण की हमने कथा सुनी थी, जिसको विश्वास ही नहीं कि भगवान सुई की नोक से हाथी इधर निकाल सकते, हाथी इधर निकाल सकते, ऐसा ब्राह्मण शाप देगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसको विश्वास तो होना चाहिए भाई, कृष्ण एक व्यक्ति, एक भगवान है, वो निराकार नहीं है। और भगवान की शक्ति में जिसको श्रद्धा है, जो भगवान की सेवा करता है, जो ब्राह्मण है लेकिन ऐसी कंपनी में नौकरी करता है जो ऐसे संसाधन बनाते हैं जो पापमय कार्यों में उपयोग होते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण का कहाँ बल रहेगा? ब्राह्मण का बल है तपस्या। तपस्या अर्थात नशा नहीं करना। और जो ब्राह्मण बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, तो उसका बल कहाँ रहेगा? तो ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है, लेकिन ब्राह्मण खाली जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। शमो दमो तपस शौचम, तो मन के ऊपर वश, इंद्रियों के ऊपर वश, ये सब वश होना चाहिए उसको। तो भगवान ने दिखाना चाहते थे, तो भगवान ने ये प्लानिंग किया कि ऐसे श्राप मिले यदुवंश को। श्राप मिल गया, फिर दिन गुजरने लगे। ऐसे ही सब ऋषि मुनि आते थे। ऐसे एक दिन नारद मुनि भी आए उधर, और नारद मुनि वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी के पास बैठे। तो वसुदेव जी उनका आदर सत्कार किया, उनका चरण प्रक्षालन किया, और फिर विनीत भाव से उनको प्रश्न पूछने लगे। क्या प्रश्न पूछा? साधु को मिलते हैं तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए? साधु को मिलते हैं तो ये शरीर संबंधित प्रश्न नहीं, जिज्ञासाएं नहीं होती है, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं होती है कि हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस गए हैं, ये 3 गुणों में हम बंध गए हैं, तो ये माया जगत से हम कैसे निकल सकते हैं? भगवान ने ये माया कैसे रचाई है, क्यों रचाई है, इसमें जीव क्यों फंसता है, इसमें से मुक्ति कैसे हो सकती है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो वसुदेव जी ने सब ऐसे ही प्रश्न कहे। तो नारद मुनि जवाब देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो अन्य समय में सुखदेव गोस्वामी कैसे पहले की कथाओं को उदाहरण देके आगे वार्ता किया, ऐसे नारद मुनि भी कहते हैं कि एक समय में ऋषभदेव राजा हुए थे। उन्होंने पूरा इतिहास बताया जो हमने 6ठे स्कंद में देखा, और फिर ऋषभदेव के पुत्रों के विषय में बताया जिसमें 9 योगेंद्र थे।
और वो नव योगेंद्र सब जगह में विचरण करते करते एक दिन निमि राजा के वहां यज्ञ में पहुंच गए, और निमि राजा ने भी नव योगेंद्र को देख के ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। तो मैं आपको वही बताता हूं जो नव योगेंद्र ने जवाब दिया था। तो निमि राजा एक एक ऐसे प्रश्न पूछते गए थे, और नव योगेंद्र थे, भगवान के भक्त थे। नव ऋषभ देव के 9 पुत्र थे जो जन्म से ही भगवान के भक्त थे। तो एक एक करके जवाब देते हैं। तो निमि महाराज पूछा जगत के विषय में, जगत क्या है, कैसे चलता है, लोग 3 गुणों से कैसे प्रभावित होते हैं, लोग क्यों कष्ट भुगतते हैं। वो सब प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि ये भौतिक जगत में सुख की आशा करने की कोई संभावना नहीं है, ये दुखमय जगत है, और इसमें जीव 3 गुणों से प्रभावित होके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य में फंस जाता है, और इसके कारण बारंबार कष्ट भुगतता रहता है। वो नहीं चाहता कि मुझे कष्ट आए, फिर भी कष्ट आते हैं, अचानक से कष्ट आ जाते हैं, और उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो इसलिए तस्मात् मतलब इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए? गुरु जी मुझे कैंसर हो गया, कोई भस्म दे दो, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, ऐसा करना चाहिए? नहीं। अगर बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको दवाई देगा, आप ठीक हो जाओगे। गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। और वो उत्तम विषय क्या है? वो उत्तम विषय यह है कि बारंबार हमको क्यों ये कष्ट आते हैं, बारंबार क्यों वृद्ध होना पड़ता है, बारंबार क्यों मरना पड़ता है। कोई वृद्ध नहीं होना चाहता, क्यों वृद्ध होना पड़ता है? किसी को मृत्यु नहीं चाहिए, क्यों मृत्यु आती है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई उपाय नहीं है? ये जिज्ञासा करनी चाहिए। तो गुरु के पास जाके पूछना चाहिए। गुरु होने चाहिए हमारे जीवन में जो हमको मार्गदर्शन दे। हमारे जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां आएगी जो हमको विडंबना में डालेगी, क्या करे, ये करे कि वो करे। तो उस समय हमारे पास आध्यात्मिक गुरु हो तो हमको आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए गुरु के पास जाओ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और गुरु कैसे होने चाहिए? ब्रह्मनिष्ठम, भगवान की सेवा में रत होने चाहिए। आजकल गुरु बनना बहुत आसान है। कलयुग का एक लक्षण है, 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। उसमें से एक लक्षण है कि कलयुग में बहुत सारे धर्म ध्वजी होंगे। वो धर्म ध्वजी क्या करेंगे? तो ये भगवा रंग का कपड़ा खरीदना बहुत महंगा नहीं है, वो काम अपनी मर्जी से करेंगे, खाली भगवा रंग का कपड़ा पहन लेंगे और गुरु के नाम से पूजे जाएंगे, और फिर अंदर खाने सब प्रकार के बोगस काम करेंगे। तो ये गुरु नहीं है। गुरु वो है जो भगवान की सेवा में रत है। गुरु वो है जो शास्त्र के अनुसार बताता है, गीता भागवत में से उपदेश देता है। गुरु वो है जो अन्य आचार्यों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलता है। वो जो बोलता है वो पालन करता है। ऐसा नहीं बोलता कुछ है, नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और खुद जाके गुटखा खाता है, ऐसा नहीं। एक गुरु सही नहीं है। तो गुरु भगवान का भक्त होता है, आचरण से सिखाता है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मैं बता रहा हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसमें हम एक कार्य कर सकते हैं। हम कोई गुरु की शरण में जा सकते हैं। पशु इस विषय में नहीं सोच सकता। और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर हम गुरु की शरण में नहीं गए तो हमारा मनुष्य जीवन समझ लेने का कि ये कुत्ते बिल्ली जैसे जन्म लेते और मर जाते, हम भी ऐसे जन्म लिया और मर गए।
और मरने के बाद क्या होगा? फिर से कोई कुत्ता बिल्ली 84 लाख प्रकार की योनियां है। तो मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण कार्य जो है, सबसे पहला कार्य है कोई गुरु जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे, जो भगवान के भक्त हो, ऐसे गुरु की शरण में जाया जाए और उनसे प्रशिक्षण लिया जाए। वो हमारी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। फिर और आगे प्रश्न करते हैं निमि महाराज, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। उसमें एक प्रश्न करते हैं भगवान के अवतारों के विषय में। तो योगेंद्र, नव योगेंद्र में से एक उनको उत्तर देते हैं कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं जैसे राम कृष्ण, ऐसे गुणा अवतार होते हैं जैसे ब्रह्मा शिव विष्णु, पुरुष अवतार होते हैं जो विष्णु है अलग अलग, शक्त्यावेश अवतार होते हैं और युगा अवतार होते हैं। युगा अवतार अर्थात एक एक युग में भगवान का जो अवतार होता है वो। तो निमि महाराज पूछते हैं कि ये कलयुग में कौन से अवतार होते हैं? अभी देखिए कलयुग में बहुत सारे अवतार आ गए हैं, लेकिन अपने मन से जो अवतार बन बैठे उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कलयुग में कौन अवतार होगा। तो कलयुग में भगवान अंत में, कलयुग के अंत में कल्कि रूप में आएंगे। उसके अन्यथा भगवान विष्णु स्वयं ऐसे नहीं प्रकट होते। भगवान विष्णु नाम रूप से है, भगवान विष्णु भागवत रूप से है और भगवान भक्त रूप में प्रकट होते हैं। तो अभी तक हमने देखा भगवत गीता की शिक्षाओं से और भागवतम से कि भगवान कृष्ण बारंबार उपदेश दे रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान बारंबार उपदेश दे रहे हैं। अभी सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान का भक्त अवतार है। भगवान कृष्ण स्वयं भक्त रूप में अवतीर्ण हुए। तो 11वें स्कंद में बताते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, अलग अलग युग में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग में भगवान सफेद वर्ण से प्रकट हुए थे, द्वापर त्रेता युग में रक्त वर्ण से प्रकट हुए थे, द्वापर युग में श्याम वर्ण से प्रकट हुए थे और कलयुग में भगवान अकृष्ण, मतलब जिनका श्याम वर्ण नहीं है, वो है कृष्ण, स्वयं कृष्ण आते हैं लेकिन श्याम वर्ण नहीं धारण करते, वो गौर वर्ण धारण करते। और क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन पाए, ये हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करते, भगवान के नामों का संकीर्तन यज्ञ करके प्रचार करते हैं। तो कलयुग में भगवान के भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु होते हैं, जिनका वर्णन 11वें स्कंद में है। फिर और आगे वर्णन करते हैं। आगे वर्णन करने से पहले उधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा सुंदर समझाते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु पतित पावन और परम दयालु है। तो कृष्ण हमें कंडीशन रखते, कृष्ण शर्त रखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप दूसरा सब छोड़ के मेरे पास आओ और तभी मैं आपका पाप नष्ट करूंगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, आप वृंदावन जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे। मध्य प्रदेश में शायद इतना लोग नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन बंगाल में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे तो सभी जगह में अभी इस्कॉन के माध्यम से सभी लोग जानने लगे चैतन्य महाप्रभु कौन थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, वो प्रकट होते हैं और दीनो हीनो जतो चिलो हरि नामे उद्धारी लो। उन्होंने पापी तापी नहीं देखा, कौन लायक है नहीं लायक कुछ नहीं देखा,
सबको भगवान का नाम प्रदान किया और इस प्रकार से सबका उद्धार किया। तो ये वर्णन सब योगेंद्र नव योगेंद्र करते हैं निमि राजा निमि को, और इस प्रकार से काफी लंबी चर्चा चलती है। फिर नारद मुनि उधर से अपने कार्य के लिए आगे, भ्रमण के लिए, दूसरे जीवों के उद्धार के लिए आगे जाते हैं। और फिर जो श्राप मिला था आगे, उस श्राप को देखकर, यदुवंशियों को जो श्राप मिला था, उस श्राप को देखकर सब देवतागण उधर आ जाते हैं, आके भगवान के पास जाते, भगवान कृष्ण के पास। ब्रह्मा जी के साथ आए सब, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सभी देवी देवता उधर आए, भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण की सुंदर स्तुति करते हैं कि कैसे आप ही परमेश्वर है, आप ही परम नियंता है, आप ही परम भोक्ता है। और फिर ब्रह्मा जी बोलना चालू करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने अपनी लीला के भाग रूप यदुवंशियों को तो वापस भेजने का प्लानिंग कर दिया है, अभी आपका जो कार्य था ये पृथ्वी का भार कम करना, वो भी हो गया है, तो अभी आप भी आपके धाम में पधार सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया था। जब असुरों का कष्ट बढ़ गया था, असुर बड़ा परेशान करते थे, तो सब देवता गए थे, भगवान से प्रार्थना किया था, भगवान आप पधारिए पृथ्वी पर और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे अभी प्रार्थना कर रहे भगवान, अभी आपको आपके धाम में पधार सकते हैं और हमारे पर ध्यान रखिए, हमको रक्षण प्रदान करते रहिए। तो भगवान को विनती कर रहे थे कि अभी आप अंतर्ध्यान हो सकते हैं। तो भगवान कहते ठीक है, मैं समझता हूं आपकी बात, और अभी थोड़े ही समय में मेरे अंतर्ध्यान होने की लीला आप दर्शन करोगे। और फिर वो लोग सब चले जाते हैं। तो भगवान सभी यदुवंशियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमको जल्दी प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए। कहाँ है प्रभास क्षेत्र? कोई गया है यहां से? प्रभास क्षेत्र गुजरात में है। तो द्वारका, कल बात कर रहे थे हम, द्वारका, डाकोर और प्रभास क्षेत्र दर्शन कर सकते हैं। उसके पास सोमनाथ भी है, सोमनाथ से बहुत नजदीक होता है प्रभास क्षेत्र, तो उधर जाके दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने अंतिम लीला जहां किया, तो भगवान सबको उधर ले जाते हैं समंदर किनारे। और समंदर के किनारे क्या हुआ था? वो जो श्राप मिला था, वो जो लंप बना था लोहे का, तो सब यदुवंशियों ने क्या किया था, उसके बारीक बारीक पाउडर बना के समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन वो तैरता तैरता समुद्र के किनारे आ गया और उसमें से बांस में प्रकट हुए सब लंबे लंबे, और एक टुकड़ा था, वो एक मछली निकल गई थी, जो मछली को एक जराह शिकारी पकड़ के लेके गया था और उसके पेट से उसको निकाल के उसके तीर के आगे फिक्स किया था। तो इस प्रकार से भगवान सब लीला करते हैं कि कैसे अंतर्ध्यान होना है। और फिर अंत में मोशन लीला होती है, जिसमें यदु उधर जाते हैं और अंदर अंदर लड़ाई होकर सब अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान भी इस प्रकार से अपनी लीला करते हैं कि कैसे मुझे तीर लगा, और इस प्रकार से अंतर्धान होते हैं। तो भगवान ने इतने सारे शरीर बनाए हैं, तो भगवान जब अंतर्धान होते हैं तो और एक दिव्य शरीर उधर छोड़ के जाते हैं। भगवान अंतर्धान स्वदेह अपने देह के साथ जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके लिए इस प्रकार से दिखता है कि देखो भगवान मृत्यु हुए। ना भगवान जन्म लेते हैं, ना भगवान मृत्यु होती है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो हम ऐसे कहते हैं कि अभी सूर्य नाश हो गया। नहीं, सूर्य नाश नहीं होता है, वो तो हमारी आंखों से उजल हुआ। तो भगवान इस प्रकार से अंतर्ध्यान होने की लीला करते हैं, और वो सब वर्णन है।
लेकिन अंतर्ध्यान होने से पहले जब प्रभास क्षेत्र गए भगवान, तो प्रभास क्षेत्र जाने से पहले उन्होंने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को क्या कहा, आपको प्रभास क्षेत्र नहीं आना है, आपको कहा जाना है, बद्रिकाश्रम जाना है। क्यों बद्रिकाश्रम जाना है? मैं नहीं जा पाया था उधर, और उधर उपदेश लेना है ऋषि मुनियों को मेरा। तो भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान ने किसको उपदेश दिया? अर्जुन को उपदेश दिया। और अर्जुन को जो उपदेश दिया 700 श्लोक में, भगवान उद्धव जी को और विस्तारित रूप से उपदेश देते हैं सभी चीजों का, 3 गुणों का, और जो भी है भगवान की भक्ति का, एक एक प्रकरण है सब, भक्ति का, योग का, ध्यान का। तो बहुत विस्तारित रूप से उद्धव जी को उपदेश दिया। और फिर उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाते हैं और फिर उधर आगे जाके विदुर जी से भी भेंट होती है, जो हमने पहले देख लिया। तो इस प्रकार से ये जो सब वार्तालाप है भगवान और उद्धव जी का और निमि राजा और नव योगेंद्रों का, तो उसमें कैसे जीव ये भौतिक जगत में बद्ध होता है और कैसे उसकी मुक्ति हो सकती है, ये सब चर्चा चलती है। और फिर 12वें स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे कलयुग प्रकट होता है। कलयुग जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, तुरंत शुरुआत हो गई किसकी? कलयुग की। और फिर कलयुग के लक्षण का वर्णन आता है कि कलयुग में क्या क्या होगा। और फिर हम देखते हैं वो सब लक्षण अभी पाए जाते, उसमें जो भी बताया, आयु कम होगा, बल कम होगा, धर्म में हानि होगी। धर्म में हानि कैसे होती है? धर्म किसके ऊपर टिका हुआ है? धर्म के 4 पांव है जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है। वो 4 क्या है? सत्य, दया, तप और पवित्रता। तो ये 4 के ऊपर धर्म टिका है। सत्यता, पवित्रता, दया और तप। तो ये 4 चीजें हैं जो धर्म का रक्षण करती है। और कलयुग में 4 चीजें हैं जो ये 4 जो पिलर है उसको नष्ट करते हैं। परीक्षित महाराज ने जब कली को प्रताड़ित किया, कली को कहां स्थान दिया था? जहां नशा होता है, जहां मांसाहार होता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां जुआ होता है, उधर कली रह सकता है। तो ये कलयुग आके लोगों को जहां नशा चलता है उधर वास करता है। नशा से क्या होता है? नशा से तपस्या नाश हो जाती है। जहां व्यभिचार होता है पवित्रता नष्ट हो जाती है। जहां जुआ खेला जाता है सत्यता नष्ट हो जाती है। और जहां मांसाहार होता है दया नष्ट हो जाती है। तो ये धर्म के 4 पिलर है जो ये 4 प्रकार के पापों से नष्ट हो जाते। तो कहते ततश्चानुधीरम धर्मम। तो धीरे धीरे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है धर्म नष्ट हो जाता है। और फिर आगे वर्णन 12वें स्कंद में करते हैं कि कैसे कलयुग के अंत में प्रलय होता है। तो अलग अलग 4 प्रकार के प्रलयों की बात किया। तो एक प्रलय है, जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा धीरे धीरे धर्म में नाश होता है। खाली धर्म में नाश नहीं होता है। आज मेरी उम्र है 42 साल 2 महीने 3 दिन, फिर कल कितनी होगी? 42 साल 2 महीने 4 दिन। तो मेरा आयुष्य 1 दिन गया। तो ऐसे ये भी बदलता रहता है, सब नष्ट होता रहता है। मेरा शरीर हर क्षण मेरा शरीर नष्ट होता रहता है। हम भले ही बर्थडे मनाए और बहुत खुश हो जाए, लेकिन हमारा एक बर्थडे गया मतलब हमारा शरीर उतना नष्ट हुआ। तो खुशी मनाने का समय नहीं है, वो शोक करने का समय है। भाई मेरा जीवन में से 1 साल चला गया, मैंने क्या किया? मैंने भगवान का कितना नाम लिया? मैं भक्ति में कितनी प्रगति किया? क्या कुत्ते बिल्ली के जैसे जीवन जीने से मैंने अलग कुछ किया है? तो
हर क्षण प्रलय चलता है, हर चीजें हम देखते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा घर बनाऊं जो कभी ना टूटे, लेकिन ये भौतिक जगत में संभव नहीं है। नित्य प्रलय कहते, हमेशा जो भी वस्तु का सर्जन होता है वो टूटने वाली है, वो टिकेगी नहीं। तो उसको कहते हैं नित्य प्रलय, कि हमेशा जो भी चीज है उस क्षीण होती जाती है, क्षीण होती जाती है। उसके बाद में दूसरा प्रलय है नैमितिक प्रलय। नैमितिक प्रलय कब आता है? तो ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो ब्रह्मलोक से नीचे के जितने लोग हैं सब नाश हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं नैमितिक प्रलय। और फिर है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय अर्थात ब्रह्मा जी भी जब शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी के आयु के विषय में हमने गिनती किया था, अभी गिनती नहीं करने के लिए बैठ सकते, नहीं तो 1 घंटा चला जाएगा कम से कम। तो ब्रह्मा जी का आयुष्य जब पूरा होता है तो जो प्रलय होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और अंतिम प्रलय है वो आत्यंतिक प्रलय, जैसे मैंने पहले समझाया कि हमारा भौतिक अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। जो नित्य प्रलय होता है उसमें हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा नष्ट होता है, लेकिन हम मरते नहीं है। जब नैमितिक प्रलय होता है हम ये शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन हम कहीं सूक्ष्म रूप में अस्तित्व धारण किए रहते हैं। जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ देते हैं तो ये ब्रह्मांड भी नाश हो जाता है, लेकिन सब महाविष्णु के शरीर में रहते हैं सूक्ष्म रूप से, नाश नहीं होता हमारा। ये भौतिक अस्तित्व बना रहता है, हमारा मन बुद्धि अहंकार बना रहता है। और मन बुद्धि अहंकार में हमारी सब इच्छाएं बनी रहती है कि हमको कितना दारू पीने की इच्छा है, कितना भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, कितनी सेवा करने की इच्छा है, और हमने क्या क्या किया है वो भी उधर रहता है। तो नेक्स्ट जब सर्जन होता है हमको ऐसा शरीर मिलता है। लेकिन जब आत्यंतिक प्रलय होता है तो हमारा भौतिक अस्तित्व नष्ट हो जाता है, फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वापस नहीं आते, हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो वही निरोध है कि अवरोध, अभी फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? आ ब्रह्म भूना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर ब्रह्म लोक में भी हम चले जाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा, लेकिन भगवान कहे मेरे धाम में आता है उसको वापस नहीं आना पड़ता। तो इसलिए हमारे लिए आश्रय है भगवान का धाम। भगवान स्वयं वो आश्रय स्थान है हमारा। ये जो हमने 10 विषय चर्चा किया उसमें कुछ कुछ जो विषय है उसको दो दो तरह से भी समझाया हुआ है। जैसे भगवान के धाम के विषय में भी वर्णन है, हमने देखा 4थे स्कंद में वर्णन आता है भगवान के धाम का। तो स्थान, स्थान अर्थात भौतिक जगत भी होता है, स्थान मतलब भगवान का धाम भी होता है। पोषण के विषय में देखा कैसे पृथु महाराज ने पोषण किया था सब जीवों को उत्पादन करके, और पोषण मतलब आध्यात्मिक पोषण, लोगों को भक्ति मिले वो। तो ऐसे इस प्रकार से कई विषय है जो दोनों तरह से समझाए गए, और कई विषय है खाली एक ही बाजू समझाया गया है। जैसे सर्जन है, सर्ग विसर्ग, वो भी आध्यात्मिक जगत में भी एक प्रकटीकरण आध्यात्मिक जगत का कैसे हुआ उसका अन्यत्र वर्णन है, लेकिन भागवतम में उतना विशद वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से 9 विषय वर्णन हो गए। अभी अंतिम विषय है आश्रय। आश्रय कौन है? अभी ये प्रलय होगा और हमारा नाश होगा तो आश्रय कहाँ ले हम? तो ऋषि मुनियों ने ऐसा ही प्रश्न पूछा कि जब भगवान अंतर्धान हो गए तो धर्म ज्ञान और ये सब किसके आश्रय में गए थे? तो बताते हैं कि कलयुग में भगवान है कृष्ण, उनके आश्रय में कैसे जाया जा सकता है? कोई कहे कि अर्जुन के सामने तो भगवान मौजूद थे, या तो वृंदावन में भगवान थे इसलिए ब्रजवासियों ने भगवान का आश्रय लिया। अभी हमारे पास भगवान नहीं है, हम भगवान के आश्रय में कैसे जाए? मुझे आश्रय लेना है भगवान का, लेकिन कैसे आश्रय लूं?
तो कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का शब्द अवतार है, और धर्म ज्ञान ये सब भी उसके भागवतम के आश्रय में जाते हैं। तो इसलिए कलयुग में भगवान का आश्रय लेने के लिए एक रीत है हम भागवतम की शरण में जाए, दूसरा है भगवान का नाम। तो कलयुग में बहुत दोष है, और कहते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक अच्छा गुण है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान का कीर्तन करने से हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, इसका प्रचार करने के लिए स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अपने पार्षदों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके उसका प्रचार करते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा सकते हैं, हरिनाम की शरण में जा सकते हैं, श्रीमद् भागवतम की शरण में जा सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। तो 12वां स्कंद में इस प्रकार से भागवत की महिमा बताई गई है, भगवान के नामों की महिमा बताई गई है कि कलयुग में कैसे इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। और अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? भागवतम का जो अंतिम श्लोक है, शुरुआत में भी नाम की महिमा गाई थी, बीच में जब अजामिल की कथा आई उधर भी हमने देखा अजामिल क्या उच्चारण किया था? नारायण। और अंत में भी कहते हैं कि भगवान का नाम कौन से भगवान का? कृष्ण भगवान का नाम वो कैसा है? सर्व पाप नाशनम सर्व दुख शमनम। अभी कोई बोले भाई हमको तो नाम लेने में भी दिक्कत होती है, तो जो लास्ट श्लोक है भागवतम का वो क्या कहता है? अगर कोई भगवान कृष्ण को प्रणाम भी कर लेता है तो भी उसके सब दुख शमन हो जाते हैं। अभी उसमें क्या कष्ट हो सकता है भगवान को प्रणाम करने में? लेकिन कई नास्तिक होते हैं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कृष्ण को क्यों प्रणाम करूं मैं। कई कहते कि मैं ही कृष्ण हूं, हम सब कृष्ण है, कृष्ण तो निराकार है। तो वो कृष्ण भगवान को सत्ता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो भागवतम बताता है कि कोई जाता है और स्वीकार करता है कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, और इस प्रकार से भगवान को शरणागत होकर प्रणाम करता है, तो उसके सब दुख शमन हो जाते, वो भगवान के धाम में जाएगा। तो ये भागवतम की महिमा है। हमने इतना दिन यहाँ पर चर्चा किया, आज अभी यहाँ विराम लेंगे। हमने जो चर्चा किया वो तो खाली एक झलक थी, वो झलक को पूरी देखनी है, आपको पूरा विवरण देखना है तो यहाँ भागवतम उपलब्ध है, आप उसको बसाइए। वो बहुत महंगा नहीं है, आप देखिए, कम से कम जाके देखिए तो सही, पूछिए तो सही भक्तों को कि क्या क्या है उसमें, कैसे है, आप पूछिए। कम से कम यहाँ उपलब्ध है, बाहर उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जो नहीं ले सकते कम से कम कृष्ण बुक लेके जाए। कृष्ण बुक है वो भागवतम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है 10वां स्कंद, तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम